मालिक, पीछे हटो, मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूँ। तेरी औकात है इस तिजोरी को खोलने की? गरीब बच्चे, तू जानता भी है इसमें करोड़ों का खजाना है। मैं 3 साल से परेशान हूँ, इसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। अगर तूने इस तिजोरी को खोल दिया तो मैं तुझे पूरे 10 करोड़ रुपए दूंगा। इंसान की जिद और लोहे की ताकत के बीच अक्सर लोहा जीत जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब हुनर भूख से पैदा होता है तो बड़ी से बड़ी दीवारें भी कागज की तरह फट जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ताले की है जिसे दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर नहीं खोल पाए, एक ऐसे घमंड की है जो करोड़ों के ढेर पर बैठा था, और एक ऐसे लड़के की है जिसकी किस्मत उसकी जेब की तरह खाली थी, लेकिन उसका दिमाग उस तिजोरी से भी ज्यादा तेज था। शहर के पुराने हिस्से में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहां एक हवेली खड़ी थी, सिंघानिया मेंशन। यह हवेली सेठ विक्रमजीत सिंघानिया की थी, शहर का सबसे रईस लेकिन सबसे बददिमाग आदमी। उसकी दौलत के चर्चे तो बहुत थे, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा थी उसके हॉल में रखी उस काली विशाल तिजोरी की। वह तिजोरी कोई आम अलमारी नहीं थी, उसे जर्मनी से मंगवाया गया था द ब्लैक बॉक्स। कहा जाता था कि इसके अंदर विक्रमजीत के खानदान का वो खजाना है जिसे देखने के लिए लोगों की आंखें तरस गई थीं। लेकिन पिछले 3 सालों से यह तिजोरी एक मजाक बन गई थी। वजह, इसकी चाबी खो चुकी थी और कोड सिस्टम जाम हो चुका था। 3 साल, पूरे 3 साल हो चुके थे। अमेरिका से एक्सपर्ट आए, जापान से लेजर कट्टर मंगवाए गए, यहां तक कि डायनामाइट के एक्सपर्ट भी बुलाए गए, लेकिन वो तिजोरी, वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। आज हवेली का हॉल खचाखच भरा था। शहर के बड़े बड़े जौहरी, मीडिया के कैमरे और विक्रमजीत के बिजनेस राइवल्स सब तमाशा देखने आए थे। सेठ विक्रमजीत का चेहरा गुस्से से लाल था। उनके गले की मोटी सोने की चेन पसीने से चमक रही थी। सामने खड़ा शहर का आखिरी ताला, विशेषज्ञ लॉकस्मिथ भी अपना पसीना पोंछते हुए हार मान चुका था। माफ कीजिएगा सेठ जी, एक्सपर्ट ने अपनी मशीन समेटते हुए कहा। इसका मैकेनिज्म इंसानी समझ से बाहर है। इसमें डेड लॉक लग चुका है। इसे खोलने की कोशिश में यह ब्लास्ट भी हो सकती है। विक्रमजीत ने गुस्से में पास रखे कांच के गिलास को जमीन पर पटक दिया। बकवास बंद करो, मेरे करोड़ों रुपये इसके अंदर सड़ रहे हैं और तुम कहते हो नामुमकिन है। तभी उस भारी सन्नाटे को चीरती हुई एक पतली लेकिन बेहद आत्मविश्वास से भरी आवाज आई। आर्यन ब्लास्ट नहीं होगा सेठ जी, बस सही जगह छूने की देर है। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूमी। वहां एक लड़का खड़ा था, नाम था आर्यन। उम्र मुश्किल से 17 साल। बदन पर एक मैली सी शर्ट जिसका कॉलर घिस चुका था, पैंट पर ग्रीस के दाग और पैरों में हवाई चप्पल जिसका एक पट्टा सेफ्टी पिन से जुड़ा था। उसके बाल धूल से भरे थे, जैसे वो अभी अभी किसी तूफान से निकल कर आया हो। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई गहरा समंदर हो। सेठ विक्रमजीत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हिकारत से हंसे। गार्ड्स, ये भिखारी अंदर कैसे आया? बाहर फेंको इसे। गार्ड्स आगे बढ़े, लेकिन आर्यन अपनी जगह से नहीं हिला। उसने सीधे सेठ की आंखों में देखा। आर्यन बोला, फेंक देना सेठ जी, लेकिन अगर यह तिजोरी आज नहीं खुली तो फिर कभी नहीं खुलेगी। इसका लोहा सांस लेना बंद कर रहा है। भीड़ में हंसी के फव्वारे छूट पड़े। लोहा सांस लेता है? पागल है क्या ये लड़का? अरे, इसे कुछ पैसे देकर भगाओ, ड्रामा कर रहा है। विक्रमजीत ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उसके दिमाग में एक क्रूर खेल सूझा। वो जानता था कि तिजोरी नहीं खुलेगी, लेकिन अपनी बेइज्जती का गुस्सा वो इस गरीब लड़के पर उतारना चाहता था। विक्रमजीत अकड़ में बोला, अच्छा तो तू लोहे की सांसें सुनता है। मेरी बीवी 3 साल से परेशान है, दुनिया भर के इंजीनियर फेल हो गए और तू इसे खोलेगा? तेरी औकात है इस तिजोरी के हैंडल को छूने की भी? आर्यन बोला, औकात तो वक्त बताता है मालिक, मुझे बस एक मौका चाहिए। विक्रमजीत, ठीक है, मौका दिया, लेकिन सुन, यह कोई सरकारी राशन की दुकान का ताला नहीं है। अगर तूने मेरा वक्त बर्बाद किया तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन अगर तूने यह तिजोरी खोल दी तो मैं तुझे पूरे 10 करोड़ रुपए नकद दूंगा, अभी के अभी। भीड़ से आवाज आई, क्या 10 करोड़? सेठ पागल हो गए हैं? हाँ, ऑल में भूचाल आ गया। 10 करोड़, यह रकम आर्यन जैसे लड़के ने शायद सपनों में भी नहीं देखी होगी। उसके पिता मनोहर, जो भीड़ के पीछे डरे सहमे खड़े थे, आगे आने की कोशिश करने लगे।
वो एक कबाड़ी थे और आर्यन उनका बेटा। उन्हें लगा उनका बेटा किसी मुसीबत में फंस गया है, लेकिन आर्यन ने मुड़कर अपने पिता को आंखों से ही रुकने का इशारा किया। उसने सेठ की तरफ देखा और सिर्फ 2 शब्द कहे। आर्यन बोला, मंजूर है। आर्यन धीरे धीरे उस विशाल काली तिजोरी की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब जा रहा था, हॉल का शोर कम होता गया। अब सिर्फ आर्यन की चप्पलों की चट-चट आवाज सुनाई दे रही थी। तिजोरी के सामने आकर वो रुक गया। वह तिजोरी आर्यन से दुगुनी बड़ी थी, लोहे का एक ठंडा पहाड़। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की। उसने एक गहरी सांस ली। उसे किताबों का ज्ञान नहीं था, उसे इंजीनियरिंग की डिग्रियां नहीं मिली थीं, लेकिन उसने बचपन से अपने पिता के साथ कबाड़ के गोदाम में जवानी बिताई थी। उसने हजारों टूटे ताले, जंग लगे संदूक और पुरानी मशीनों को खोला था। वो जानता था कि हर मशीन की अपनी एक भाषा होती है, एक धड़कन होती है। उसने अपने दोनों हाथ तिजोरी की ठंडी सतह पर रख दिए। भीड़ में किसी ने मजाक उड़ाया, लो अब ये जादू टोना करेगा। लेकिन आर्यन बहरा हो चुका था। उसकी दुनिया अब सिर्फ वो और वो तिजोरी थी। उसने अपनी उंगलियों को पियानो बजाने वाले की तरह तिजोरी के अलग अलग हिस्सों पर फिराना शुरू किया। वो किसी बटन को नहीं ढूंढ रहा था, वो कंपन को महसूस कर रहा था। आर्यन ने अपना बायां कान तिजोरी की दीवार से सटा दिया। उसने दाएं हाथ की उंगली से डायल के पास हल्की सी थपकी दी। थक। आर्यन के चेहरे पर एक शिकन आई। नहीं, यह आवाज सही नहीं है। उसने फिर से थपकी दी, थोड़ा नीचे, हल्की सी गूंज। आर्यन के होठों पर एक बारीक मुस्कान आ गई। उसे वो नस मिल गई थी। विक्रमजीत अब भी अपनी कुर्सी पर पैर हिलाते हुए बैठा था, घड़ी देख रहा था। विक्रमजीत बोला, 5 मिनट हो गए लड़के, ड्रामा खत्म कर। आर्यन ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी जंग लगी हुई लोहे की पत्ती निकाली। यह कोई हाईटेक टूल नहीं था, बस साइकिल की पुरानी स्पोक का एक टुकड़ा था। भीड़ हैरान थी। यह क्या मजाक है? साइकिल की तार से यह जर्मन वॉल्ट खोलेगा? आर्यन ने वो पत्ती की होल में नहीं डाली। उसने उसे तिजोरी के दरवाजे और फ्रेम के बीच की एक बेहद बारीक दरार में फंसाया। यह वो जगह थी जहां एयर लॉक बनता था। आर्यन ने आंखें बंद करके पत्ती को धीरे से घुमाया और साथ ही साथ दूसरे हाथ से बड़े से गोल हैंडल पर दबाव बनाना शुरू किया। एक आम इंसान के लिए हैंडल जाम था, लेकिन आर्यन को महसूस हो रहा था कि अंदर का एक छोटा सा लीवर, जो शायद एक बाल के बराबर फंसा हुआ था, वो दबाव मांग रहा है। सांस लो, आर्यन ने धीरे से बुदबुदाया। मुझे पता है तुम थक गई हो, बस खुल जाओ। अचानक पूरे हॉल में एक आवाज गूंजी, क्लिक। सेठ विक्रमजीत कुर्सी से सीधे हो गए। यह आवाज उन्होंने 3 साल से नहीं सुनी थी। आर्यन रुका नहीं। उसने हैंडल को उल्टी दिशा में घुमाना शुरू किया। उसके माथे पर पसीना टपक रहा था। उसकी शर्ट पीठ से चिपक गई थी। यह ताकत का खेल नहीं था, यह धैर्य की परीक्षा थी। अगर वो 1 मिलीसेकंड भी जल्दबाजी करता तो सुरक्षा लॉक फिर से गिर जाता। उसने हैंडल को एक विशेष कोण पर रोका, फिर एक और धक्का। तिजोरी के अंदर से भारी भरकम गियर गिरने की आवाज आई, जैसे किसी राक्षस ने अंगड़ाई ली हो। विक्रमजीत अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था। उसका मजाक अब डर में बदल रहा था। आर्यन ने हैंडल से हाथ हटा लिए। उसने एक कदम पीछे लिया। तिजोरी का दरवाजा, जो टनों भारी था, अपनी ही धुरी पर 1 इंच बाहर की तरफ सरक गया और फिर से धड़ाम, दरवाजा पूरा खुल गया। तिजोरी के खुलते ही हॉल में रोशनी की चकाचौंध बढ़ गई। अंदर का नजारा देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सोने की ईंटें करीने से जमाई गई थीं। हीरों के हार मखमली बक्सों से झांक रहे थे। पुराने जमाने के शाही सिक्के बोरियों में भरे थे और सबसे नीचे करोड़ों रुपए के बॉन्ड्स और नकदी के बंडल। यह खजाना किसी राजा की कहानी जैसा था। सेठ विक्रमजीत के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। उसने सोने की एक ईंट उठाई। असली थी। उसने मुड़कर आर्यन को देखा। वो लड़का वहीं खड़ा था, शांत, स्थिर, जैसे उसने कोई चमत्कार नहीं, बस अपना रोज का काम किया हो। विक्रमजीत कांपती आवाज में बोला, तू है कौन? कोई जादूगर है या कोई भूत? आर्यन, मैं आर्यन हूं, सेठ जी, कबाड़ी मनोहर का बेटा। हम टूटी हुई चीजों की कीमत जानते हैं, इसलिए उन्हें जोड़ना भी जानते हैं। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी था। इससे पहले कि विक्रमजीत कुछ और बोलता, हॉल के मुख्य दरवाजे से एक सख्त आवाज आई, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। 3 वर्दीधारी पुलिस अफसर और 2 सूट पहने हुए लोग अंदर दाखिल हुए। सूट वाले शख्स ने अपना आईडी कार्ड दिखाया।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच। हमें खबर मिली है कि यहाँ एक अवैध तिजोरी खोली गई है। विक्रमजीत का रंग पीला पड़ गया। वो पसीने से नहा गया। ऑफिसर ने तिजोरी के अंदर देखा और सीटी बजाई। वाह, तो यह है वो काला खजाना जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर ऑफिसर की नजर आर्यन पर पड़ी। और इसे किसने खोला? इस बच्चे ने। ऑफिसर आर्यन के पास आया। उसकी नजरें शक से भरी थीं। सच बता लड़के, तू चोर है या किसी गैंग का मेंबर है? इतनी कम उम्र में इतना हुनर जेल जाने के लिए ही होता है। आर्यन के पिता मनोहर दौड़कर आगे आए। ऑफिसर के पैरों में गिर पड़े। नहीं साहब, मेरा बेटा चोर नहीं है। हम गरीब जरूर हैं लेकिन ईमानदार हैं। इसने तो बस शर्त के लिए। आर्यन ने अपने पिता को उठाया और उनकी धूल झाड़ी। उसने ऑफिसर की आंखों में देखा। आर्यन, सर, हुनर कोई जुर्म नहीं होता। मैंने यह तिजोरी सबके सामने, कैमरे के सामने और मालिक की इजाजत से खोली है। अगर ताला खोलना चोरी है तो चाबी बनाने वाला सबसे बड़ा अपराधी हुआ। ऑफिसर आर्यन के जवाब से चौंक गया। उसने आर्यन के हाथों को देखा, कटे फटे, ग्रीस से काले, मेहनत के हाथ। तभी एक सीनियर डिटेक्टिव जो पीछे खड़ा था आगे आया। उसने तिजोरी के लॉक को गौर से देखा। सर, डिटेक्टिव ने कहा, इस लड़के ने कोई मशीन इस्तेमाल नहीं की। इसने ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके इसे खोला है। यह चोरी नहीं, यह जद्दोजहद नहीं करके ईनियस लेवल की स्किल है। देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों को ऐसे ही दिमाग की जरूरत है। माहौल बदल गया। जो हथकड़ी लगने वाली थी वो अब सम्मान में बदल रही थी। लेकिन विक्रमजीत अभी भी अपनी मुसीबत में फंसा था। टैक्स वाले उसकी तिजोरी सील कर रहे थे। वो चिल्ला रहा था, वकील को बुला रहा था। लेकिन जाते जाते विक्रमजीत ने आर्यन को देखा। उसका घमंड टूट चुका था, लेकिन उसका वादा बाकी था। उसे पता था कि कैमरे सब रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर अब वो मुकरा तो उसकी बची खुची इज्जत भी जाएगी। उसने अपने मैनेजर को इशारा किया। कांपते हाथों से एक चेक साइन किया गया। जब विक्रमजीत ने वो चेक आर्यन की तरफ बढ़ाया तो आर्यन ने हाथ आगे नहीं किया। आर्यन, यह चेक मुझे नहीं, मेरे पिताजी को दीजिए सेठ जी। इन्होंने जिंदगी भर लोगों का कचरा उठाया है ताकि मैं साफ कपड़े पहन सकूं। आज यह कमाई इनकी है। विक्रमजीत की आंखें झुक गईं। उसने चेक मनोहर के हाथ में दिया। 10 करोड़ रुपये। मनोहर रो रहे थे, चेक को माथे से लगा रहे थे। लेकिन आर्यन की नजरें अब हॉल की खिड़की से बाहर आसमान पर थीं। उस दिन के बाद शहर में बहुत कुछ बदल गया। विक्रमजीत की हवेली टैक्स के चक्कर में जब्त हो गई। लेकिन आर्यन ने वो पैसा ऐश व आराम में नहीं उड़ाया। उसने शहर के बीचों बीच एक इंस्टीट्यूट खोला, द लॉक लैब। वहां वो चोर नहीं बनाता था, वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स तैयार करता था। वो गरीब बच्चों को सिखाता था कि मशीनें कैसे काम करती हैं। एक इंटरव्यू में जब किसी ने आर्यन से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा कि अगर तिजोरी नहीं खुली तो क्या होगा? तो आर्यन ने मुस्कुराकर कहा था, साहब, डर उन्हें लगता है जिनके पास खोने को कुछ होता है। हम तो कबाड़ी थे। हमारे पास खोने को सिर्फ गरीबी थी और पाने को पूरी दुनिया। दोस्तों, जिंदगी भी उस तिजोरी की तरह है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास चाबी नहीं है, रास्ते बंद हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप ठहरकर शांत दिमाग से उस समस्या की धड़कन को सुनेंगे तो दुनिया का कोई ऐसा ताला नहीं जो खुल न सके। बस जरूरत है खुद पर यकीन करने की। अगर इस कबाड़ी के लड़के की कहानी ने आपके दिल के किसी ताले को खोला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें हुनर, ताकि हमें पता चले कि आप भी अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने सपने बड़े रखिए और हौसले बुलंद। जय हिंद।